वृंदावन में आज हिंदू सनातन पदयात्रा का भव्य स्वागत हुआ, जहां पदयात्रा के नगर में प्रवेश करते ही फूलों की वर्षा, भजन कीर्तन और राधे राधे के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय होकर उठा। जहां पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित कई प्रतिष्ठित संत महात्माओं ने शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित संत मिलन समारोह में सनातन धर्म की रक्षा, गौरक्षा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और सद्भाव के संदेश को प्रखरता से आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। सभा में उपस्थित संतों श्रद्धालुओं ने हिंदू राष्ट्र संकल्प को मजबूत करने की सामूहिक शपथ ली। धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प बार बार गूंजता रहा। महिलाओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भारी भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। और जोड़ो जुड़ो और जुड़ो और जरा जोर से बोलो, जुड़ो और पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं। अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवान अभियान। क्या? भगवान अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहरा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। अथवा जिन पे नहीं है वो ले लेना। तीसरा प्रण, ये दूसरा मानोगे? अरे जरा जोर से तो बोलो, पक्का? 5वें में अब तीसरा प्रण भी मानना बहुत जरूरी है। मात्र 5 मान लो तो भैया अपनी पदयात्रा सफल हो जाए। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा, सबसे आगे आएगा। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े, 100 काम छोड़ने पड़े, इस पदयात्रा के मध्य में बहुत से आर्मी वाले जो आर्मी में हैं, वो सैनिक वीर आए। हमने कहा कि आप सरहद सेवा क्यों छोड़ के आ गए, ड्यूटी क्यों छोड़ के आए? बोले गुरुजी हमने 15 दिन की छुट्टी ली है, देश की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, पर देश के अंदर भी एक सेवा जरूरी है। सनातन बचेगा तो हमारी वहाँ की लड़ाई थोड़ा कम हो जाएगी, वहाँ हमें थोड़ा सुकून मिलने लगेगा, इसलिए हम आपके साथ आए। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव-गांव में एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा हमें धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प और आवश्यक है, वो ब्रज में भी जरूरी, देश के कोने कोने में जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है। चौथा संकल्प लेने के लिए कौन कौन तैयार है? चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। और उसके लिए जो मंडल गांव-गांव में बने, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि धर्मांतरण होने ना पावे और जो हो गए वो घर कैसे वापस आ गए। ये कार्य यदि चौथा वो मंडल के अंदर ही करना है, मंडल के साथ ही करना है। मंडल का मतलब बागेश्वर धाम नहीं, आप चाहे जिस मंडल से जुड़ जाना, अपना नया भी बना लेना, पर मंडल इसके लिए बनाना कि हमारे पहले गांव में एकता हो। गांव में एकता होगी तो शहरों में होगी, शहरों में होगी तो प्रदेश में होगी, और प्रदेश में होगी तो देश में एकता होगी। और 5वां और अंतिम संकल्प कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहेंगे? जय श्री राम जरा बोल के बताओ। जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है,
तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान होगा वहां दुकान नहीं होगी। और ब्रज के लोग आए हैं, हम 150 किलोमीटर चल के आ गए, थके तो नहीं है। बुखार आया, अपने आप लौट के चला गया कि बाबा तगड़ा है। बीच में बम विस्फोट हुआ, आतंकवादियों का खतरा आया, अपन ने उसी समय फिर से उनको भड़काया। वो समझ गए कि चाहे जो कर लो, ये बाबा की फौज रुकने वाली नहीं।